हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके मेन एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में हमेशा पूछा गया है और इसके आगे भी दूसरे तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। अगर आप डिफरेंस के बीच में इनके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं कि माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और दोनों को लाइव एग्जाम्पल से देखना चाहते हैं, तो हमारे व्हाइट बोर्ड सेक्शन पर जरूर जाइए। हमने कंप्लीट वीडियोस अलग अलग पार्ट में डिटेल के साथ अपलोड किया हुआ है। शॉर्ट में हम देखेंगे आज कि माइटोसिस जो कि एक सेल डिवीजन का टाइप है और मियोसिस जो कि एक और सेल डिवीजन का टाइप है, दोनों में बेसिकली क्या अंतर होते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि ये जो है माइटोसिस वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। माइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय सर वाल्टर फ्लेमिंग नाम है, तो नाम को आपको याद रखना चाहिए। जब हम बात करते हैं मियोसिस की तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑस्कार हर्टविग। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाम जब कभी भी साइंटिस्ट का होता है तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है मियोसिस किसके सेल में पाया जाता है या किस तरीके के सेल में पाया जाता है। ये फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये फिलिंग द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा चुका है। तो माइटोसिस ऑकर्स इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल का मतलब होता है वो सेल अदर देन द जर्म सेल। जैसे अगर आप बात करते हो जर्म सेल की तो वो स्पर्म और ओवम आते हैं, तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो सेल है वो हमारे सोमैटिक सेल कहलाते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। मियोसिस में ये क्या होता है, किस में ऑकर होता है। मियोसिस अकर्स इन जर्म सेल। जर्म सेल मतलब हम लोग को बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, जो कि मेल और फीमेल में रेस्पेक्टिवली स्पर्म और ओवम होते हैं। इन्हीं दोनों में ये जर्म सेल के थ्रू इनका डिवीजन जो है सेल डिवीजन का वो होता रहता है। अगला जो डिफरेंस है वो है उनके स्टेज के अकॉर्डिंगली। माइटोसिस में कौन कौन से स्टेज होते हैं। माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। बस किसी किसी बुक में साइटोकाइनेसिस भी ऐड कर दिया गया है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस टीलोफेज तक ही चलते हैं। उसको मैंने शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था कि कैसे याद रखेंगे। प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है और एनाफेज, टीलोफेज में क्या होते हैं, इनको टिप्स के साथ, ट्रिक के साथ भी मैंने बताया था कि M फॉर मिडिल और मिडिल में जब लाइंस एक साथ आ जाएगी, A फॉर आना माने कि वो अपनी अपनी ओर खींचेंगे और T फॉर अलग अलग टूट जाना, वो अलग सेपरेट हो जाएंगे। वो सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। जबकि अगर हम बात करते हैं मियोसिस का तो ये एक लंबा प्रोसेस चलता है और लंबे प्रोसेस को हम दो बेसिक फेज में डिवाइड करते हैं रेस्पेक्टिवली। तो इनके जो डिफरेंट स्टेजेस हैं मियोसिस के वो कुछ इस तरीके से हैं। इसमें हम बात करते हैं प्रोफेज 1 का। ये जो फेज आप देख रहे थे ना माइटोसिस में, इन्हीं के दो अलग अलग फेज में डिवाइड करना हो जाएगा। पहला फेज 1 और फेज 2। तो यहाँ पे देखिए फेज 1 किसका, प्रोफेज का फेज 1, मेटाफेज का फेज 1, उसके बाद एनाफेज का फेज 1 और टीलोफेज का भी फेज 1, या इसको आप सीधा सीधा एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज A1 बोल सकते हो। उसके बाद ये एंटर करते हैं अगले स्टेज में जो कहलाता है आपका मियोसिस 2 और इसके अंदर भी बेसिक स्टेप वही होते हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और फाइनली टीलोफेज 2। ये बहुत ही डिफरेंसेस है। इसके बाद अगला जो डिफरेंस है वो है ओनली वन न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स। इनका जो न्यूक्लियर डिवीजन होगा, अलग अलग प्रोसेस जो आप ऊपर भी देखिए हो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे केवल एक ही न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलेगा आपको। जबकि अगर आप बात करते हो मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन की तो न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे 2 होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ये आपको याद होना ही चाहिए। 2 न्यूक्लियर डिवीजन में पूरा हो पाएगा पूरा का पूरा मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। इसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में। क्रोमोसोम नंबर रिमेन अनअफेक्टेड। जो क्रोमोसोम का नंबर है वो अनअफेक्टेड रहेगा, जो बेसिक पेयर हैं वो अनअफेक्टेड रहेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो वही रहेंगे जो पहले आपके पेरेंट सेल में थे। जबकि इस केस में हमने डिस्कस किया था व्हाइट बोर्ड में भी कि क्रोमोसोम जो है वो अपने नंबर में हाफ हो जाते हैं। यही कारण है कि मदर और फादर दोनों की तरफ से कुछ कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आते हैं जिनमें ये हाफ होते हैं, जिनको हम लोग आधा आधा हिस्सा मान के चलते हैं। इसके बाद अगला जो डिफरेंसेस है दोनों में माइटोसिस और मियोसिस में, वो ये कहता है मदर सेल कैन आइदर बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। जो मदर सेल है वो या तो हैप्लॉइड हो सकता है या तो डिप्लॉइड हो सकता है, बट इन केस ऑफ मियोसिस ये ऑलवेज डिप्लॉइड होगा। तो ये ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स टू द पॉइंट हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये चीजें डायरेक्टली पूछी जाती हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो आपका जो माइटोसिस है वो एसेक्सुअल प्रोसेस को फॉलो करता है, वेयरएज इन केस ऑफ मियोसिस जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो ऑलवेज सेक्सुअल होगा, क्योंकि हमने पहले ही भी बात किया है ये किसमें होता है, ये आपके जर्म सेल में होता है।
अगला डिफरेंसेस है साइटोकाइनेसिस अकर्स इन टीलोफेज। जो टीलोफेज है इसके अंदर साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कि सेल टूट करके अलग अलग दो हिस्सों में बंटता है, और ये चीज यहाँ पे दो पार्ट में होगी, किसमें, मियोसिस के केस में। सो साइटोकाइनेसिस अकर्स इन टीलोफेज 1 और टीलोफेज 2। यहाँ पे 1 था और यहाँ पे केवल 1 और 2 दोनों साथ में आ रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक और डिफरेंसेस का, नो रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन केस ऑफ माइटोसिस, वेयर इन केस ऑफ मियोसिस ये रिकॉम्बिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, वो प्लेस होता है बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम में। अब ये भी चीज समझ लीजिए, लेकिन मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया हुआ है लेक्चर सीरीज में। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है वापस से कंबाइन होना, कि अगर ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, तो इसका कुछ हिस्सा, इसका कुछ हिस्सा बना करके एक नया कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये हमारा रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। जबकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर मतलब एक दोनों आपस में इतने पास आ जाएंगे कि आपस के जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंटरचेंज होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, इसे हम क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं। और होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब है, मैंने ये भी समझाया है, होमो स्टैंड फॉर सेम टू सेम, और लोगस स्टैंड फॉर कि जब कभी भी क्रोमोसोम का जो टाइप है वो बिल्कुल सेम होगा, टाइप के साथ साथ उनका जो सीक्वेंस है दोनों के मदर फादर पेरेंट्स में वो भी सेम होगा। तो सेम क्रोमोसोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक साथ हमको बोलते हैं उसको होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये थे बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, दीज आर माइटोसिस एंड मियोसिस। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, बट अगर आपने डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप करके वीडियो को देखा है, इसके बेसिक टाइप्स, पार्ट्स, एक्सप्लेनेशन, लाइव डेमोस्ट्रेशन नहीं देखा, तो रिक्वेस्ट है एक बार देखें, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस वीडियोस की, आप वहां से ही समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह के पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा सॉल्यूशन फार्मेसी का ऐप, डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, उसके बाद जाइए सॉल्यूशंस बेस्ट एवर कोर्स में, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।